गुरु राशि परिवर्तन 2025 मिथुन राशि फल। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे विश्लेषण को आपको समझना है और जन्म लग्न के आधार पर भी आप इसे समझ सकते हैं। यानी कि आपका लग्न मिथुन लग्न है तो आप इसे समझ सकते हैं। जन्म राशि के अनुसार देखेंगे तो चंद्रमा और गुरु की युति बनेगा बृहस्पति के राशि परिवर्तन के माध्यम से। 14 मई 2025 ये डेट आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में जब गोचर करेंगे तो चंद्रमा और गुरु की युति बन जाएगा और इसे गज केसरी राजयोग कहा जाता है। इस राजयोग में व्यक्ति के जीवन में अचानक राजसी ठाड़ बाट शुरू हो जाती है। यानी कि अचानक कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अचानक कुछ ऐसे पद प्रतिष्ठा मिल जाती है जहां पर नौकर चाकर और बड़े बड़े सुरक्षा गार्ड, Z+ सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण जीवन की एक उपलब्धि व्यक्ति के जीवन में जुड़ता है। नौकरशाही जीवन कह सकते हैं गज केसरी राजयोग का मतलब। यानी कि एक छोटे से दुकानदार को देखेंगे, वो अचानक एक बड़ा व्यापार शुरू कर देता है और उसके आगे पीछे तमाम उसके स्वयं के कर्मचारी जो उसके लिए काम करते हैं, उसके यहाँ नौकरी करते हैं। तो इसे कहा जाता है नौकरशाही जीवन। जब आप एक बड़े समूह को लीड करते हैं और आपके पीछे बहुत लोगों का टीम जो है काम करता है, या फिर अचानक किसी बड़ी पद प्रतिष्ठा, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पर आप पहुंच जाते हैं, या फिर अचानक मंत्री मिनिस्टर जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल जाती है, तो वो आपके जीवन में भी एक बड़ी राजसी ठाड़ बाट जनरेट कर देता है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर की तरह मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों ही व्यक्तियों के लिए योग बन रहा है। बृहस्पति का जब मिथुन राशि में परिवर्तन होगा तो यहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव यानी कि 5वें घर में, 7वें घर पर और 9वें घर पर। तो 5वां घर का मतलब होता है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत सारे आपके जीवन के मेहनत का फल मिलेगा। कारोबार व्यापार में बड़ी उपलब्धि और भाग्योदय जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि का संपूर्ण विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह की प्रार्थना करेंगे। ओम देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इस चार्ट को हमने कोशिश किया है ऐसा बनाने का जिससे आपको पूरी अगले 13 महीनों की एक नई रणनीति समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आप एरो देखेंगे जो बृहस्पति मिथुन राशि से यानी कि नंबर 2 से नंबर 3 पर गोचर कर रहे हैं, और फिर बाद में 3 बड़े बड़े एरो देखेंगे। यानी कि बृहस्पति मिथुन राशि से में जब गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके 5वें घर पर, 7वें घर पर और 9वें घर पर। यानी कि जीवन की एक बहुत बड़ी इमारत को यदि बनाना चाहते हैं तो उसके फाउंडेशन को सही तरीके से निर्मित किया जाए। किसी बड़े घर का, बड़े बिल्डिंग का जब निर्माण होता है तो उसकी फाउंडेशन के ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जितनी शानदार फाउंडेशन होगी उतनी बड़ी ही उसकी इमारत बनाई जा सकती है और उस इमारत की उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग जीवन होती है। तो उसी तरह से अब आप अपने आने वाले भविष्य को, जीवन को सही तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए, सही तरीके से बनाने के लिए इस अगले 13 महीने को अपने जीवन का एक बहुत ही शानदार फाउंडेशन बनाने वाला समय आप मान सकते हैं। क्योंकि जब 5, 7, 9 को देखेंगे तो एक क्रम में ये ऐसे लाइन से हमारे जीवन पर असर रखते हैं। पहला 5वां, 7वां और 9वां। तो 5वां जो घर होता है ये आपके जीवन में आपके कैरियर, आपके बौद्धिक विकास, योग्यता, एबिलिटी। कई बार व्यक्ति बहुत बड़ा डिग्री तो रखा होता है लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाता है, और कई बार छोटी डिग्री के बाद भी वो बड़े हायर रैंक पर काम करता है, बड़ी हायर सैलरी होती है। तो यहाँ पर एक सही अपने ज्ञान का, अपने योग्यता का, अपने एबिलिटी का सही प्लेसमेंट आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी बड़े कंपटीशन को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है।
और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से लव लाइफ, यानी कि जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप अपने जीवन में प्रेम करना चाहते हैं, उसके साथ आपका एक नज़दीकी बनना शुरू हो जाएगा। और जिसे आप ख्वाबों में एक तरह से सोचते थे कि इससे मेरी संबंध जुड़ जाए, इससे मैं प्रेम करने लगूं, तो वो संबंध अचानक जो है आपके बिल्कुल साथ जुड़ने वाला होगा अगले 13 महीनों में। कारोबार व्यापार के दृष्टि से देखेंगे, और हाँ, 5वें घर में जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो इससे आपके संतान का उन्नति भी होगा, संतान की प्राप्ति भी होगी। यानी कि लंबे समय से यदि आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको अवश्य अगले 13 महीनों में सफलता मिलेगी। इन बातों को आप किसी डायरी में नोट करके रख सकते हैं। ये हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि 100% परिणाम इसके अवश्य प्राप्त होंगे। बस इसके लिए या तो आपका जन्म राशि मिथुन होना चाहिए या फिर जन्म लग्न चक्र आपका मिथुन लग्न होना चाहिए। दूसरी दृष्टि 7वें घर पर होगी। 7वां जो घर होता है वो दाम्पत्य, जीवन साथी और व्यापार, यानी कि पारिवारिक जीवन का सुखद अनुभूति प्राप्त करने में बृहस्पति का ये गोचर विशेष आपको सहयोग करेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के अवसर बनाएगा। विवाह में किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट चल रही है, कई बार आप देखेंगे कि तमाम लोगों के डिवोर्स केस चलते रहते हैं, तो मिथुन राशि के अनुसार देखेंगे तो विवाह के अंदर कोई भी विघ्न बाधा थी वो अचानक दूर हो जाएगी। कितने लंबे समय से यदि कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उस केस में आपको विजय की प्राप्ति होगी, यानी कि आपका डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप एक पचड़े से बाहर निकल करके एक नए रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो यदि आप व्यापारिक स्ट्रगल कर रहे थे, व्यापार में पार्टनरशिप के कारण से आपके व्यापार में आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, कारोबार में मज़ा नहीं आ रहा था, तो अब आप देखेंगे कि अचानक वो आपकी सारी तनाव दूर हो रही है। फाइनेंशियली आप स्वयं शक्तिशाली बन रहे हैं और आप अपने पार्टनरशिप को चुटकी बजा के आप किनारे कर रहे हैं और आप अपने व्यापार का स्वयं अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल होंगे। कारोबार व्यापार में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिलने का एक शुभ संयोग जीवन में जो होता है वो यही टाइम है। इस टाइम को आप नोट कर लीजिए। ये टाइम आपके जीवन में आपके व्यापारिक उन्नति का एक सर्वोपरि जो ग्राफ होता है वो सबसे ऊपर तक टच करेगा अगले 13 महीनों में। तो भैया यदि बहुत अच्छा होना है, बहुत कुछ बदलने वाला है, तो फिर आपको उसके हिसाब से ही अगले आने वाले समय का पूरी एक प्लानिंग, पूरी योजना, पूरी तैयारी करनी चाहिए। क्यों हो सकता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण बृहस्पति का एक राशि परिवर्तन, बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति का दुनिया में इतना बड़ा प्रभाव होता है, आप समझिए जब बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हैं तो इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन होता है। अब जब इलाहाबाद में कुंभ आयोजित होता है तो इसका पूरे विश्व से क्या लेना देना, यानी कि इस कुंभ की चर्चा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके सभी जगहों पर होती है और पूरे विश्व के लोग जो है अपेक्षित रहते हैं कि एक बार कुंभ में जाके देखें आखिर है क्या चीज ये। तो ये एक गुरुत्वाकर्षण होती है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में जितनी ताकतवर होते हैं उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर बृहस्पति मिथुन राशि में होते हैं। मिथुन राशि में आप देखेंगे वाणिज्यिक सफलता, व्यापारिक सफलता और व्यापारिक ऊंचाइयों का एक पराकाष्ठा को टच करेंगे अगले 13 महीनों में। तो यदि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है तो उस चीज को आपको नोटिस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति को पता नहीं होता, अचानक कोई अवसर मिला तो उसे वो तुक्का समझता है, उसे वो केवल एक ऐसे लॉटरी लगना समझता है, पर उसे दरअसल पता ही नहीं होता है कि ये तो एक बहुत बड़ी जीवन की अपॉर्चुनिटी थी जिसे वो कैच कर सकता था। तीसरी दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी। तो भाग्य पर पड़ने का मतलब होता है कि आध्यात्मिक विकास पर भी आपका पूरा रुझान होना चाहिए। धर्म कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी, इष्ट देवताओं की कृपा होगी, इष्ट देवता की आपके जीवन पर आपकी कृपा होगी, आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और
पैतृक विरासत का भी लगातार अगले 13 महीनों पर विकास होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जब आध्यात्मिक विकास होता है व्यक्ति के जीवन में तो उसका आत्मबल विस्तार होता है। लगातार आप आत्मबली होंगे, बलवान होंगे और जीवन में आगे बढ़ने के तमाम आपके ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। और इन अवसरों को आपको पहले से समझ करके, पहले से योजना बना करके चलना होगा, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। यदि आप और विस्तृत विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे बदलते हुए ग्रहों के प्रभाव का, जीवन के महत्वपूर्ण उपायों का। और जब एक बार आप हमारे साथ जुड़ें तो कुछ लंबे समय तक आप जुड़े रहें, क्योंकि हम जो है ज्योतिष शास्त्र के बदलते हुए प्रभावों के, ग्रहों के परिवर्तनों को बहुत बारीकी से समझते हैं और लोगों को भी समझाते हैं। तो जब आप बार बार जब एक ही लॉजिक को समझेंगे तो आपको ज्योतिष शास्त्र की समझ आपके अंदर आ जाएगी। और वो जब आप समझने लगेंगे तो फिर आप अपने जीवन में अपने अवसरों को प्राप्त करेंगे। आजकल तो फेसबुक, यूट्यूब पर मैं देखता हूं कि लोग अपनी वेबिनार चलाते हैं कि 2 घंटे में पूरी ज्योतिष सीख लीजिए, 3 घंटे में पूरी ज्योतिष सीख जाइए। तो इतना आसान नहीं है, ये दैवज्ञ विषय है। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए व्यक्ति को दैवी आराधना, स्तुति करना जरूरी होता है। और जब दैवी कृपा, ईश्वरीय कृपा होती है तभी इस दैवज्ञ विषय को व्यक्ति समझ सकता है। तो ये वेबिनार का विषय नहीं है, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा आप जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।